हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात सीधी थी पर कुंवर नारायण द्वारा रचित जो कविता है इसके जो प्रश्न हैं उनको आज हम समझेंगे। आज इसका जो प्रश्न अभ्यास है उनको हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, इस कविता के बहाने बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। कवि इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहता है। सब घर एक कर देने के माने से अभिप्राय है कि आपसी भेदभाव तथा ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त कर देना और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम का अनुभव करना। जैसे कवि ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं वो गली मोहल्ले में या एक दूसरे के घर में जब जाते हैं खेलते हैं तो वो अपने और पराये का जो भेदभाव है उसको भूल जाते हैं और वो अन्य घरों को भी अपना घर मानने लग जाते हैं। इसी प्रकार जो कवि है वो जब काव्य रचना करता है तो कवि कहता है कि मैं भी जो सामाजिक भेदभाव है उसको भूलकर कविता के माध्यम से अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाता हूँ। कवि भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता। सेकंड क्वेश्चन देखिए, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। इसमें कवि ने बताया है कि उड़ने और खिलने का कविता से बहुत ही गहरा संबंध होता है। कवि की जो कल्पना होती है वो उड़ान के माध्यम से, मतलब अपने नए नए विचारों के माध्यम से नए नए भावों को अभिव्यक्त करती है, परंतु कवि की उड़ान जो है पक्षियों की उड़ान से बहुत ज़्यादा ऊंची होती है, क्योंकि जो पक्षी होते हैं उनकी उड़ान तो सीमित होती है, लेकिन जो कवि है, कवि की जो कविता है उसकी उड़ान असीमित होती है। जिस प्रकार फूल है वो खिल जाता है, लेकिन खिलकर वो अपनी सुगंध तो चारों ओर बिखेर देता है, लेकिन बाद में वो मुरझाकर झड़ जाता है। लेकिन जो कवि है, कवि की जो कविता है वो अपने भावों के द्वारा सभी जो पाठक मतलब जो पढ़ने वाले हैं उनको वो अपने आनंद की अनुभूति प्रदान करती है। अर्थात कविता के माध्यम से जो कवि है अपनी बात को प्रत्येक पाठक तक पहुंचा देता है और इससे पाठक अनुभव करता है। थर्ड क्वेश्चन है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कवि की जो कल्पना है, कवि के कल्पना का जो संसार है उस संसार की सृष्टि करके आनंद प्राप्त करता है और बच्चे आनंद प्राप्त करने के लिए खेलते हैं। खेलते समय बच्चे आपस में जुड़ जाते हैं और जब वो जुड़ते हैं तो अपने पराये की जो भावना है उसको वो भूल जाते हैं। कवि भी भेदभाव को भूलकर सबके कल्याण के लिए कविता की रचना करता है और खेल खेलते समय बच्चों का संसार भी बड़ा हो जाता है। और जब कवि साहित्य रचना करता है तो उसका संसार भी बहुत बड़ा होता है। वो प्रत्येक वर्ग को ध्यान में रखते हुए कविता करता है, इसलिए कविता और बच्चे को समानांतर मतलब समान रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। कवि कहता है कि जो फूल है वो कुछ समय अपनी सुगंध और रंग का सौंदर्य बिखेरता है, लेकिन अंत में वो मुरझा जाता है। उसकी जो कोमल कोमल जो पत्तियां है वो सूख कर बिखर जाती हैं, लेकिन जो कविता है, कविता रूपी एक ऐसा फूल है जो कभी नहीं मुरझाता। और जो कविता की जो सुगंध है, महक है, वो अनंत काल तक जो पाठक वर्ग है, जो उस कविता को पढ़ने वाले हैं, उसको आनंद प्रदान करती है। और आप देखते हैं कि हम अब भी जो कविताएं वगैरह पढ़ते हैं, जो बहुत पहले जो कविताएं लिखी गई थी, जो साहित्य लिखा गया था, आज हम उनको पढ़कर उनका आनंद ले रहे हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। भाषा को सहूलियत से बरतने से अभिप्राय है कि सरल, सहज तथा बोधगम्य भाषा का प्रयोग करना, ताकि जो सुनने वाला मतलब जो श्रोता है वो हम जो भी बात कहना चाहते हैं अर्थात जो हम भाव अभिव्यक्ति है उसको वो आसानी से ग्रहण कर सके, उस बात को वो आसानी से समझ सके। और कवि को जो कृत्रिम भाषा है, जो
चमत्कृत करने वाली जो भाषा है, जो क्लिष्ट भाषा, कठिन भाषा है, उस भाषा से बचना चाहिए और अपनी बात को सरल सहज शब्दों में पाठकों के सामने रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। बात और जो भाषा होती है उसका बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि जो मानव है अपने मन की भावनाओं को शब्दों के द्वारा ही व्यक्त करता है। यदि हम अपनी अनुभूति को सहज व सरल भाषा में लोगों के सामने रखेंगे तो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। परंतु जो कवि है प्राय अपनी बात को कहने के लिए सुंदर भाषा और चमत्कृत भाषा का प्रयोग करता है, जिससे कवि का जो कथन है वह अस्पष्ट हो जाता है और कवि जो कुछ भी पाठकों को समझाना चाहता है, कहना चाहता है, वह ठीक से नहीं कह पाता। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम उनके शब्दों को पढ़ रहे होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आ रहे होते। अर्थात कविता का मूल भाव समझना जरूरी है, इसलिए कवि को अपनी बात सरल सहज शब्दों में रखनी चाहिए, नहीं तो उस कविता का जो भाव है वह अस्पष्ट हो जाएगा और पाठक वर्ग उसको नहीं समझ पाएगा। बात मतलब कथ्य के लिए नीचे दी गई जो विशेषताओं का उचित जो बिंब है मुहावरों का मिलान कीजिए। बात की चूड़ी मर जाना मतलब बात का पकड़ में न आना, बात की पेंच खोलना, बात का प्रभावहीन हो जाना, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना, बात में कसावट का न होना, पेंच की कील की तरह ठोक देना, पेंच को कील की तरह ठोक देना, बात को सहज और स्पष्ट करना, बात बन जाना, कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।